चलिए तो फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, जिन बच्चों ने कंटिन्यूटी का मतलब नहीं समझा है वो इससे पहले की जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। पहले कंटिन्यूटी का मतलब समझिए, उसके बाद सवालों को करना शुरू करिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 में हमें इस तरह के सवाल मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, prove that the function f(x) is equal to this is continuous at x is equal to 0, at x is equal to 3 and at x is equal to 5। मतलब कि इन 3 पॉइंट पर हमें ये पता लगाना है कि जो दिया गया फंक्शन है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया था कि हर फंक्शन को ग्राफ की मदद से बताना कि वो कंटिन्यूस है या नहीं पॉसिबल नहीं है। हर फंक्शन का हम ग्राफ नहीं बना सकते, और बनाएंगे भी तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए या फिर डिसकंटिन्यूस प्रूव करने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, उनका हम इस्तेमाल 11th क्लास में भी करके आए हैं और अभी भी उन्हीं फार्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे। अपनी बुक के हिसाब से दो तरीके से किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है, एक तो ये और दूसरा ये। तो जैसे सिंगल फंक्शन होते हैं इस टाइप के, जैसे ये है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3, इस तरह के फंक्शंस के लिए हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, लिमिट x टेंस टू c। c का मतलब यहाँ पर किसी भी कांस्टेंट से है। लिमिट x टेंस टू c, f(x) जो है वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, fc के। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है वो पुराना वाला 11th क्लास वाला, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC। लिमिट x टेंस टू c माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस f(x) इज इक्वल टू FC, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों तरीक़ों का इस्तेमाल अपनी अपनी जगह होता है। इसका ऐसे वाले फंक्शन के लिए होता है और इसका इस्तेमाल हम ऐसे फंक्शंस के लिए करते हैं जैसे कि f(x) इज इक्वल टू माइनस एक्स दे दिया और प्लस एक्स दे दिया और फिर कुछ लिख दिया कि x इज़ लेस देन दिस, x इज़ लेस देन दिस। ऐसे दो चीज़ें देते हैं तो LHL में ये ले लेते हैं और RHL में ये ले लेते हैं। उस तरह के फंक्शंस के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए सवाल को निपटाते हैं। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे और लिखी है, फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पर आप फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। अब अनडिफाइंड या डिफाइंड होता क्या है कि मान लो कि इस तरह का कोई फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू 1/x दे दिया। अब x जो है वो 0 पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जिस भी पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, सॉरी डिफाइंड है या फिर नहीं है। तो फिलहाल हमारा फंक्शन ये है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 3 पॉइंट पर, 0 पर, 3 पर और 5 पर। तो सबसे पहले 0 के लिए बात अगर कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये किसी भी रियल नंबर पर डिफाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप x की जगह यहाँ 0 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3। तो जो -3 है, तो जो -3 आया यहाँ पर वो क्या है, उसको डिफाइंड कहा जा सकता है। -3 कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं है। ऐसे ही 3 रखोगे यहाँ पे तो 5 3 जा 15, 15 में से 3 गया तो क्या बचा 12, और उस पर भी ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि क्लियरली द फंक्शन इज़ डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0 एंड इट्स वैल्यू इज़ -3। जब हम यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। अब फंक्शन डिफाइंड हो गया है तो अब ये वाला मेथड लगा के इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं लिमिट x टेंस टू c। c का मतलब वो पॉइंट होगा जो सवाल में दिया रखेगा। पहले केस में हम c की जगह 0 लेंगे, दूसरे केस में 3 लेंगे और तीसरे केस में हम c की जगह 5 लेंगे। तो हम निकालते हैं लिमिट x टेंस टू c। फिलहाल हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0, क्योंकि हमारा जो c है यानी कि कांस्टेंट वो 0 है, और f(x) लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, f(x) की जो वैल्यू है उसको लिख दिया जाएगा 5x माइनस 3, और उसके बाद ये जो 0 है x की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी जाएगी। तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 5 इंटू 0 जो है वो 0 बन जाएगा, 0 माइनस 3 जो है वो कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, तो अभी हमने निकाला लिमिट x टेंस टू c f(x). अब हम इसके बाद निकालेंगे fc। तो fc, c यानी कि 0,
हमारे सवाल में सी अभी 0 चल रहा है, अगला जब पार्ट करेंगे तो सी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एफ सी जब निकालेंगे तो अगर एफ एक्स है 5x माइनस 3 तो एफ 0 क्या होगा, यहाँ पे 0 आया तो इधर भी 0 आ जाएगा। 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू इधर भी कितना आ गया, माइनस का 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, एक चीज़ नोटिस आप कर रहे होंगे कि हमने ये प्रूव कर दिया, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, एफ 0 के। एक तरह से हमने ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, इसकी मदद से अपने सवाल को प्रूव कर दिया। एंड में लिख देंगे कि हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस मेथड को और अच्छे से समझने के लिए एक सेकंड पार्ट और देख लीजिए अगले पेज पर। ठीक है, पहले मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर कि हैंस, ये मैंने लिख दिया कि हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। चीज़ों को ढंग से समझने के लिए पूरे पेशेंस के साथ देखते रहिएगा, कम से कम 10 सवाल, तब जाके ये आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये आपको आसान लगा होगा काफ़ी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स निकालो, एफ एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, फिर एक्स की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 0 तो -3 आ गया। उसके बाद एफ 0 निकालो, मतलब उस फार्मूले के हिसाब से एफ सी निकालना है, तो वो निकाला हमने, वो कितना आ गया, -3 आ गया। फिर देखा दोनों इक्वल हैं तो प्रूव हो गया कि ये क्या है, कंटिन्यूस है। अभी मैं x इजिकल टू 3 पे भी इस फंक्शन को कंटिन्यूस करके दिखा रहा हूँ, और ये जो आखिरी वाला है ये आप करेंगे खुद। तो चलते हैं अगले पेज पर। तो मैंने वो फंक्शन अगले पेज पर लिख दिया है, एफ एक्स इजिकल टू 5x माइनस 3, और एट एक्स इजिकल टू 3 जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर अब मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करने जा रहा हूँ। 3 पॉइंट है ना, 0, 3 और 5, तो 0 का तो हो गया, अब 3 का करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। सबसे पहले तो ये मैंने लिख दिया कि क्लियरली द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इजिकल टू 3 एंड गिव द वैल्यू दिस। ये लाइन इतनी ज़रूरी भी नहीं होती, ज़्यादातर किताबों में, यहाँ तक कि आर डी शर्मा तक में इसको लिखा नहीं जाता, सीधे ही वो उस पर आ जाते हैं मेथड पर। तो हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूस करने का, वो ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स जो है वो आ जाना चाहिए किसके इक्वल, एफ सी के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स की जगह हमारा फंक्शन आ जाएगा 5x माइनस 3। उसके बाद ये 3 यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा, तो 5 इंटू 3 माइनस 3, 5 3 या 15, 15 में 3 गया तो क्या आ गया, 12। वो पहले ही निकला हुआ है। इसके बाद ये तो निकल गया है, अब ये निकालते हैं एफ सी। एफ सी का मतलब F3। अब एफ एक्स अगर 5x माइनस 3 है तो F3 क्या होगा, 5 इंटू 3 माइनस 3, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, दोनों बराबर आ गए। लिख देंगे कि देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, F3 के। एंड में लिख देंगे कि हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये जो मेथड है कुछ खास नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और इसकी मदद से हम किसी भी सवाल को आसानी से कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं दिए गए पॉइंट पर। तो वो जो 5 दे रखा है उस पर आप खुद करेंगे, और इस मेथड की मदद से आप इस एक्सरसाइज के शुरुआती 5 या 6 सवाल आराम से कर सकते हैं, और उसके बाद के जो सवाल हैं उनमें ये मेथड लगेगा LHL और RHL वाला। ठीक है, तो फिलहाल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 भी था, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, उसको आप खुद भी कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्स इजिकल टू 0 और 3 पे इस फंक्शन को कंटिन्यूस करके दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। ये जो 4 फंक्शन दिए हुए हैं इनकी कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है, मतलब कि ये कंटिन्यूस हैं भी या नहीं भी। लेकिन इन चारों सवालों में एक प्रॉब्लम है, मतलब एक चीज़ नहीं दे रखी जो हमें इससे पहले सवालों में दी गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। जैसे ये वाला सवाल था एफ एक्स इजिकल टू 5x माइनस 3, तो इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी थी 0 पर, 3 पर और 5 पर। लेकिन अब जैसे ये फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी हम किस पॉइंट पर चेक करें, उसके लिए यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ। ऐसे ही बाकी सारे फंक्शंस के लिए भी हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करें।
तो जब भी ऐसा होता है कि किसी फंक्शन के लिए हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा होता कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो हम अपने पास से कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे कि सी ले सकते हैं, के ले सकते हैं, या फिर कुछ भी। ठीक है, तो फिलहाल हम ए पार्ट करने जा रहे हैं। फंक्शन जो दे रखा है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, सबसे पहले तो वो लाइन लिखेंगे जिसमें हम ये बताते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि क्लियरली एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होगा, चाहे एक्स की जगह कुछ भी रखो, कोई भी कांस्टेंट रखो, एक्स की जगह 5 रखो, एक्स की जगह 0 रखो, सबके लिए क्या होगा, डिफाइंड होगा। कभी भी हमें अनडिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमने लिखा कि क्लियरली एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, और उन रियल नंबर को, किसी भी रियल नंबर को हमने क्या मान लिया है, के मान लिया। कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे रखेंगे उसको मैंने कांस्टेंट मान लिया है के, एंड इट्स वैल्यू इज़ के माइनस 5। जब आप x की जगह k रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, k माइनस 5 आएगी। मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर कोई पॉइंट नहीं दिया हो तो आप अपने पास से कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे k, और कोई पॉइंट दे रखा है जैसे पिछले सवाल में दिया था तो फिर उस पॉइंट को रखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद शुरू करते हैं वही सारी चीज़ें। सबसे पहले लिख लेगा लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 5, उसको रख दिया जाएगा। उसके बाद ये जो k है ये यहाँ पे आ जाएगा, k माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ के। तो एफ के क्या आएगा, एफ एक्स अगर x माइनस 5 है तो एफ के क्या होगा, k माइनस 5 होगा। इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स किसके इक्वल आ गया है, एफ के। और ऐसा जब आ जाता है तो हम कह देते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू k, और k का मतलब है वेयर k इज़ एनी रियल नंबर। k जो है वो किसी भी रियल नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अभी तक के जो सवाल हैं हम उसी फार्मूले से कर रहे हैं जो आपको शुरुआत में दिखाया गया था। एक बार फिर से देख लीजिए। कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए आप या तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं या फिर ये वाला। ये सिर्फ उनके लिए किया जाता है जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं, और ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें LHL RHL इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान से देखते रहिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट किया है। एक ये वाला बी और सी, ये 2 करके मैं दिखा देता हूँ, तीसरा तुम खुद कर लेना। ठीक है, या ये भी मैं ही करके दिखाऊँ, चलो इसे भी मैं ही कर दूँगा। तो फिर ये वाला छोड़ देता हूँ, बी वाला, सी करता हूँ, या एक काम करता हूँ सारे ही करके दिखा देता हूँ। जिसको जो नहीं देखना होगा वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बी पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बी पार्ट में फंक्शन जो दे रखा है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। अब इस फंक्शन का अनडिफाइंड होने का खतरा हो सकता है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है। अगर डिनोमिनेटर किसी भी वजह से 0 हुआ तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। और वो वजह ये है, x अगर 5 के इक्वल हो गया, अगर x 5 हो गया तो 5 में से 5 जाके क्या आएगा, 0, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने लिख के दे रखा है पहले से ही। हमने भी यहाँ पे लिख दिया है कि इट इज़ क्लियर दैट एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। उनको हमने के मान लिया, किसी भी रियल नंबर को जिसको भी हम यहाँ पुट करने वाले होंगे उसको हमने क्या मान लिया, के मान लिया। जब सवाल में अपने पास से कोई पॉइंट नहीं दिए रखता तो हम हमेशा क्या ले लेते हैं, अपने पास से कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, चाहे के ले लो चाहे सी ले लो। और के जो है वो 5 के इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि अगर के 5 हो गया तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। अब इसको कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए सबसे पहले निकाला जाएगा लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स। उसके बाद लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/x माइनस 5। अब ये लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे, 1/k माइनस 5 आ जाएगा। अब तो ये चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी क्योंकि लगातार हम एक जैसे सवाल ही करते जा रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल शुरू होंगे उसके लिए भी 2-4 सवाल और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आगे लिखेंगे एफ के
तो अगर एफ एक्स ये है तो एफ के क्या होगा, 1/k-5 होगा। देयर फोर लिमिट एक्स टेंस टू के, एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, एफ के। लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स जो कि 1/k-5 था, वो किसके इक्वल आ गया, एफ के। तो जब हम ऐसा प्रूव कर देते हैं तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस प्रूव हो जाता है। लिखेंगे देयर फोर। तो इस वाले फंक्शन के लिए ना हमने थोड़ी सी अलग लाइन लिखी है। हर बार तो हम ये लिखते थे कि हैंस दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, या हैंस दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट दिया गया जो भी पॉइंट है उस पर। लेकिन इस बार देखो क्या लिखा है, देयर फोर एफ इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ एंड देयर फोर इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो f जो है ना वो कंटिन्यूस होगा एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा। अब इस फंक्शन का डोमेन देखो क्या है, इस फंक्शन का डोमेन है r-5। ठीक है, तो जितने भी ये डिनोमिनेटर वाले सवाल होंगे ना उसमें आपको इस तरह की लाइन लिखनी पड़ेगी कि ये फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूस होगा और डोमेन इस तरह का होगा। ठीक है, तो जब भी कोई एक्सेप्शनल केस हमें मिल जाता है कि यहाँ पे हम 5 नहीं रख सकते तो हम यहाँ पे डोमेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसके बजाय आपने सीधे ही लिख दिया कि हैंस इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका यही होता है इसको लिखने का। क्लियर हो गया? अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आती है कुछ भी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, और समझ में सब कुछ आ जाता है तो लाइक ज़रूर किया करें। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं अगले पार्ट की तरफ। अब हम करेंगे सी पार्ट। चलिए खैर, इसके बाद सी पार्ट है। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x+5, और पहले से ही लिखा हुआ है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि अगर एक्स -5 हुआ तो नीचे बनेगी 0, और 0 बनने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो पहले तो हमने वो लाइन लिख दी। ये लाइन लिखना ज़रूरी भी नहीं है इतना, कई किताबों में इसको लिखते ही नहीं है। तो क्लियरली एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर सी। इस बार हमने कांस्टेंट, क्योंकि कोई पॉइंट यहाँ पे दिया तो है नहीं, तो पिछली बार के माना था, इस बार हमने उसको क्या मान लिया, सी मान लिया, और यहाँ पे लिख दिया सी इज़ नॉट इक्वल टू 5। अब वही पुरानी कहानी शुरू करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स स्क्वायर माइनस 25/x+5। ठीक है, उसके बाद ये सी वहाँ पे पुट कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस 25, यहाँ पर भी सी आएगा c+5। ठीक है, इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, इसको ऐसे लिख दो सी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन c+5, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन c+5। ठीक है, अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया, c-5। ये तो निकल गया, अब क्या निकालना है, एफ सी निकालना है। तो एफ सी निकालने के लिए ये हमारा फंक्शन है, तो c का स्क्वायर -25/c+5, इसे भी जब सॉल्व करेंगे ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, c-5। तो हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एफ सी के। एंड में लिख देता हूँ देयरफॉर, तो एंड में मैंने इस तरह से लिख दिया कि हैंस एफ इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन वाली चीज़ किस सवाल में लिखोगे, जिसमें इस तरह का डिनोमिनेटर वाली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर के 0 बनने की वजह से वो अनडिफाइंड हो सकता है। तो डोमेन वाली बात उसी के अंदर लिखनी होगी, मैंने अभी पिछले पार्ट में आपको समझा दी थी। एंड देयरफॉर इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से सी पार्ट भी पूरा हुआ। अभी डी पार्ट वैसे कर सकते हो खुद, और देखना चाहते हो तो देख लो, कोई बात नहीं। चलिए खैर, तो ये जो सवाल है ये मोड फंक्शन का सवाल है। मोड फंक्शन के सवालों को बड़ी सावधानी से करना होता है। पहले मैं आपको मोड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, जो आपने 11th में पढ़ा था। मोड फंक्शन इस तरह का होता है, और उसको हम ऐसे करके लिखते हैं, माइनस का एक्स और प्लस का एक्स। माइनस का एक्स तब होती है इसकी वैल्यू जब एक्स 0 से छोटा होता है, और प्लस एक्स इसकी वैल्यू तब होती है जब एक्स 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो जब भी मोड फंक्शन होगा तो आप उसको ऐसे करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो अभी भी हमें यहाँ पे मोड फंक्शन दे रखा है, तो इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार तो ये नेगेटिव होगा और एक बार ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
ठीक है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा ये देख लीजिए, जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, क्योंकि x की वैल्यू 5 से छोटी होते ही, मान लो कि मैं मोड के अंदर का ये वाला हिस्सा लेता हूँ x माइनस 5 और x की वैल्यू 5 से छोटी रख देता हूँ, जैसे कि 4 रख दिया, 4 माइनस 5 क्या आ गया, -1। तो जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी तो ये क्या देगा, हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। और जब x की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी या फिर 5 के इक्वल हो जाएगी, तब ये फंक्शन हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस तरह से मोड फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अब जब भी कभी हमें ऐसा फंक्शन मिलता है तो उसको कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते, ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते, उसके लिए फिर हम ये लगाते हैं LHL और RHL वाला। तो इस सवाल के साथ आपको 11th क्लास का जो LHL RHL है वो याद आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और इस सवाल की जो लिमिट हम चेक करेंगे वो किस पे करेंगे, 5 पर। ये जो 5 पॉइंट है, क्योंकि इसके लेफ्ट में नेगेटिव है फंक्शन और राइट में क्या है, पॉजिटिव है, तो इसी पर हम इसकी लिमिट को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर दूसरी तरफ लेते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, और उधर लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, और उधर भी क्या आएगा, fx। जिन्हें 11th का याद नहीं आ रहा उन्हें कम से कम 4 या 5 सवाल ऐसे ऐसे लगातार देखने पड़ेंगे, तब जाके 11th का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उन्हें याद आ जाएगा। इसके बाद लिमिट, ये x टेंस टू 5 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता था, h टेंस टू 0 में, और यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, 5 माइनस h, और इधर h टेंस टू 0 में ये कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस h, ठीक। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0। अब LHL वाले के लिए हम ये लेंगे माइनस वाला, माइनस का x माइनस 5 हमें लिखना है, लेकिन ये जो x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 5 माइनस h, ठीक है, और -5, क्लियर। अब उधर की तरफ आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0, 5 प्लस h आएगा, और RHL में हम ये लेंगे, जब 5 से छोटा होगा तो ये लेंगे, 5 से बड़ा तो ये लेंगे। LHL का मतलब है 5 से छोटा, स्लाइटली छोटा, और RHL का मतलब है 5 से बड़ा। देखो ये चीज़ उन्हीं को क्लियर हो रही होंगी जिन्होंने 11th में ये सब पढ़ा था, और जिन्हें नहीं पढ़ा उन्हें 2-4 सवाल ऐसे देखने पड़ेंगे। तो 5 प्लस h हमें यहाँ रखना पड़ेगा, 5 प्लस h और -5, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 -5 माइनस h -5, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। लिमिट h टेंस टू 0, इधर क्या होगा कि 5 से 5 कट जाएगा, खाली h रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी तो 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस का h रह गया, और h की जगह 0 रख दिया, तो इधर भी 0 आ गया और उधर भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, मतलब LHL RHL इक्वल हो गए। एक तीसरी चीज़ और निकालनी होती है इसमें हमें, F5 भी निकालना पड़ेगा, कि जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो 5 है, तो F5 जब x 5 के इक्वल होगा तो ये लिया जाएगा x माइनस 5, यानी कि 5 माइनस 5, तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो ही हम फंक्शन को क्या कहते हैं, कि वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। एंड में लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx और इक्वल टू F5, ठीक है। एंड में वो लाइन लिख देता हूँ मैं ज़रा, ठीक है। तो एंड में मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी कभी मॉड फंक्शन का सवाल दिया जाता है, इस तरीके से मॉड दिया जाएगा, तो आप उसे हमेशा इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मान लो यहाँ पे 6 होता, तो आप यहाँ पे लिखते हैं x इज़ लेस देन 6 और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। और मोड फंक्शन की डिटेल पढ़ लीजिए 11th क्लास की NCERT से, वैसे ये डिटेल काफ़ी है जो मैंने आपको बताई है।
तो मोड फंक्शन में जब इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी और ऐसा कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें हमेशा LHL और RHL आपको निकालना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि LHL, RHL और FC तीनों के तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो तीनों आपस में इक्वल होंगे तो ही फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक है, आगे भी हमें इस तरह के काफ़ी सारे सवाल करने हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के ये दो मेथड हैं, दोनों का इस्तेमाल हमने करीब करीब करके देख लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए खैर, सवाल नंबर 4 में हमें एक और फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, हमें प्रूव करना है इज़ अ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n। ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू n पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरह का फंक्शन देख के भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। सबसे पहले हमने फंक्शन लिख दिया और उसके बाद ये लिख दिया कि इट इज़ एविडेंट दैट f इज़ डिफाइंड एट ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। x की जगह चाहे तुम कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर रख दो, ये हमेशा क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। तो कंटिन्यूस प्रूव करने से पहले किसी भी फंक्शन के बारे में ये लिखना पड़ता है कि वो डिफाइंड है या फिर नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लाइन लिखना इतना ज़रूरी भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीके से अगर सवाल करेंगे तो ये लाइन लिखनी होगी। अब वही सारी चीज़ें निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले निकलेगा लिमिट x टेंस टू n f(x)। पॉइंट क्या दे रखा है हमें, n दे रखा है। ठीक है, कभी c देता है, कभी k देता है, कभी 3 देता है, कभी 0 देता है। इसके बाद हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू n, f(x) की जगह पर क्या आएगा, x की पावर n। फिर ये लिमिट पुट कर दी जाएगी x की जगह, तो ये आ गया n की पावर n। ठीक है, ये निकल गया। इसके बाद हम निकालेंगे fn। तो f(x) अगर ये है तो fn क्या होगा, n की पावर n। हम देख रहे हैं फिर से दोनों इक्वल आ गए, ये आते ही इक्वल हैं हमेशा। तो लिखेंगे बिकॉज लिमिट x टेंस टू n, f(x) जो है वो किसके इक्वल आ गया, fn के। ठीक है, एंड में, ठीक है, तो एंड में इस तरह से लिख देंगे कि f इज़ अ कंटिन्यूस एट n वेयर एज n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमें ऐसा ही दिया हुआ था कि n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज के 4 सवाल आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई कमी रह गई है कंटिन्यूटी को समझने में तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी इस एक्सरसाइज में टोटल 34 या 35 क्वेश्चन हैं। सारे के सारे सवाल जब करेंगे तो आपकी सारी कमियां कंटिन्यूटी को लेकर, सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो आगे के लेक्चर भी सारे के सारे बड़े ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।